I think he has done to raise the morale of the army. That army can fight without guns also, with tactics and mind. Had he opened fire, lots of civilians would have died. There would have been huge loss of life and property, and weapons that were available with him would have fallen into wrong hands. पथराव करने वाले व्यक्ति को गाड़ी के सामने रखकर एक अपने बचाव के रूप में और एक उनको डेटरेंट के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया। This is a slap on those people who support the terrorists. It is a slap on those people to pelt stones at the forces. मेजर गोगोई ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। एक आदमी को सिर्फ गाड़ी के आगे बैठाकर अगर उसने 9 आदमियों की जान बचाई तो इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। पत्थरबाज और ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो भी मुनासिब लगे उसको वो लेना है, और ये एक इनोवेटिव तरीका था जिस पर उन्होंने कार्रवाई की। पत्थरबाजों की हिंसक भीड़ से निपटने के लिए सबसे अनोखे आइडिया का सम्मान किया गया। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इसे कहा गया। मेजर गोगोई का मुकाबला दुश्मनों से नहीं बल्कि उन लोगों से था जो भटके हुए हैं या फिर पत्थरबाजी करने के लिए मजबूर हैं। मेजर गोगोई के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो हथियार उठा लेते, जवाबी हमला करते, जो लोग उन पर पत्थर बरसा रहे थे, उन पर हमला करने आ रहे थे, या फिर निहत्थे पत्थरबाजी का सामना करते रहते। लेकिन मेजर गोगोई ने इस मुश्किल घड़ी में सूझबूझ से काम लिया और आज उनकी रणनीति को सम्मान मिला है। पत्थरबाजों से बचाने वाले आइडिया को सम्मान। कश्मीर में पत्थरबाजी की हवा निकालने वाला तरीका। क्रांतिकारी फैसला बढ़ाएगा सेना का हौसला। नौ अप्रैल जम्मू कश्मीर का बीरवाह इलाका। उपचुनाव के दौरान पत्थरबाजों की भीड़ ने पोलिंग बूथ को चारों ओर से घेर रखा था। सैकड़ों की भीड़ चुनाव अफसरों, आईटीबीपी और पुलिस पर पत्थर फेंक रही थी। चारों ओर से घिर चुके जवानों के सामने पत्थरबाजों से निपटने की चुनौती थी। हालात बेकाबू होने पर क्विक रिस्पांस टीम को भेजा गया। 53 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर नितिन गोगोई को जिम्मेदारी सौंपी गई। मेजर गोगोई के सामने वक्त कम था, ये फैसले की घड़ी थी। आम नागरिकों की जान बचाने के साथ साथ सैनिकों की रक्षा करना भी मेजर गोगोई की जिम्मेदारी थी। और फिर मेजर गोगोई ने लिया सूझबूझ से भरा साहसी फैसला। मेजर गोगोई ने वो किया जो अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था। मेजर गोगोई ने एक पत्थरबाज को पकड़कर मानव ढाल बनाया और पत्थरबाज फारूक अहमद डार को सेना ने जीप से बांध दिया। डार को जीप के आगे बंधा देख पत्थरबाज चौंक गए। अब उनके पत्थरों के निशाने पर सेना के जवान नहीं, उनका ही अपना था। मेजर गोगोई की इस तरकीब का पत्थरबाजों को कोई हल नहीं सूझा। नतीजा, एक बड़ी हिंसा शक्ल लेने से पहले ही टल गई। 53 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर गोगोई को इसी सूझबूझ के लिए सेना ने सम्मान पत्र दिया है। गोगोई को आतंकवाद निरोधी कार्रवाई के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से नवाजा गया है। What he has done, I think he has done to raise the morale of the army. That army can fight without guns also, with tactics and mind. स्थानीय युवक के आर्मी जीप से बंधे होने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने सेना के इस कदम की आलोचना की थी और इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी हुए थे। हाल ही में आर्मी चीफ बिपिन रावत जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। उसी वक्त गोगोई को ये सम्मान दिया गया। सेना प्रमुख ने मेजर को प्रशंसा पत्र देकर एक तरह से उनकी कार्रवाई पर मुहर लगा दी है। आर्मी का मनोबल तभी बढ़ता है जब आर्मी उसके पीछे खड़ी होती है। इस सिचुएशन में आर्मी ने उनका साथ दिया। और दूसरी बात
कि बड़े मुझे खुशी हुई है कि जो हमारे रक्षा मंत्री है उन्होंने भी इस एक्शन को अप्रिशिएट किया हुआ है। इससे सेना का मनोबल बढ़ता है, सेना को पता लगता है कि हमारे पीछे फौज भी है और हमारे पीछे बाकी लोग भी हैं। आमतौर पर पत्थरबाजी होने पर सेना को बल प्रयोग करना पड़ता है। इस कदम से बिना किसी हिंसा के पत्थरबाजों से निपटने में मदद मिली। सेना के सूत्रों के मुताबिक जिन हालात में गोगोई ने ऐसा फैसला लिया उसमें आमतौर पर सेना को फायरिंग करनी पड़ती है, लेकिन मेजर ने समझदारी का परिचय देते हुए ये कदम उठाया। मेजर गोगोई का सम्मान सेना का मनोबल बढ़ाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। साथ ही उन आतंकियों और पत्थरबाजों के मुंह पर करारा तमाचा भी है जो सेना के आत्मसम्मान पर पत्थर बरसाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।